हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न लिखा हुआ है जिसे हल करना है। हमें बहुपद दिए गए हैं, कुछ समीकरण दिए गए हैं और हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो एक चर में बहुपद हैं। जो है तो ठीक है, जो नहीं है तो उसका कारण बताना है। अब हमने ये पहला बहुपद देखा, इसके लिए हमें देखना है कि बहुपद है या नहीं। तो हम कहेंगे कि हाँ बहुपद है। एक ही चर संख्या है x और इसकी जो घात है वो पूर्णांक है। हमने पहले भी किया था, बहुपद होने की दो कंडीशंस है। पहली तो ये कि जो भी x y z हमारे पास चल रहा है, अगर एक चर के लिए पूछा गया है तो उनमें से एक ही होगा। अगर दो चर की बात हो रही है तो x y या y z इस तरह से दो चर संख्याएं दिखाई देंगी। अब यहाँ हमसे पूछा गया है एक चर में कौन कौन से हैं। एक चर में यानी कि अगर x है तो x ही चले, y है तो y ही चले। तो यहाँ पर x ही चल रहा है। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि जो x है, जो भी हमारे पास चर संख्या है, उसकी घात पूर्णांक होनी चाहिए। यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब घात 1 है। तो घात हमारी पूर्णांक है, इसलिए हमारे पास ये बहुपद है। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, y की 2 प्लस वर्गमूल 2। अब ये एक चर कौन सा है हमारा, y। एक चर y में बहुपद है। हमारी दोनों कंडीशंस इसमें पूरी हो रही हैं। पहला ये कि सिर्फ y दिया है, x वगैरह और कोई चीज नहीं है। दूसरा ये जो इसकी घात है वो एक पूर्णांक है। तो दो ही कंडीशन हमें इसमें चेक करनी है सिर्फ। फिर तीसरा हमने देखा 3 वर्गमूल t प्लस t वर्गमूल 2। अब इसे हम दूसरे तरीके से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं t की घात 1/2 प्लस t और वर्गमूल 2। अब यहाँ देखिए, चर संख्या तो एक है t, यहाँ हमें चर संख्या दिखाई दे रही है। चर संख्या कैसी है, t, सिर्फ एक। ये कंडीशन तो हमारी पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन की जो घात है वो पूर्णांक होनी चाहिए। जो घात है चर संख्या की वो एक पूर्णांक नहीं है। दो ही चीजें देखनी है हमें। देखना है कि चर संख्या एक हो और दूसरा घात पूर्णांक हो। अब घात पूर्णांक नहीं है, बटे वाली संख्या है। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं। उसने पूछा था ये बहुपद है या नहीं, तो नहीं, एक चर वाला बहुपद नहीं है। जो हमें दिया गया था वो एक चर वाला बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि घात जो है हमारी वो पूर्णांक नहीं है। तो इस तरीके से ये हमने इसके 3 भाग करके दिखाए। ऐसे ही इसके आगे के जो 2 भाग हैं उनको करके देखेंगे। दोनों की हमने लिखा हुआ है इसके अंदर कि क्या क्या दिया गया है। दो संख्याएं हैं हमारे पास, जैसे इसमें हमें दिया गया है y प्लस 2/y। इसको हम बदल के लिखें तो हम इसे लिखेंगे 2y को ऊपर ले जाएं तो इसकी घात माइनस में हो जाएगी, 2y की -1। अब यहाँ पे देखिए चर संख्या कौन सी है। चर संख्या तो यहाँ पर एक है y, एक अकेली चर संख्या है y। दूसरी चीज हमें क्या देखनी थी, हमने देखनी थी घात, चर संख्या की घात। घात क्या है, -1। तो ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि घात माइनस में आ गई। नहीं, बहुपद नहीं है क्योंकि घात माइनस में नहीं होना चाहिए था। जो भी हमारे पास घात है, घात ऋणात्मक है। ऋणात्मक घात नहीं होनी चाहिए थी, माइनस का साइन नहीं आना चाहिए था, इसलिए ये बहुपद नहीं है। इसी तरह से 5वां भाग है। अब इसमें कौन कौन सी चर संख्याएं हैं। यहाँ पे चर संख्याएं चल रही हैं x, y, t। 3 चर संख्याएं हमारे पास दी गई हैं, जबकि हमें पता कौन सा लगाना है, एक चर में। तो 3 चर संख्याएं हैं, इसलिए एक चर में बहुपद नहीं है। जो बहुपद है वो एक चर में नहीं है। सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए थी, या तो x या तो y या तो z। जब जो हमारे पास t है वो।
अब हमारे पास ये दे दिए तीन अलग अलग दे दी, तो इसको हम एक चर वाला बहुपद नहीं मानेंगे। इस तरह से हमारा जो पहला सवाल है वो पूरा हो गया है। इसे नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 2.1 का दूसरा सवाल। हमें कुछ बहुपद दिए गए हैं और इसमें हमें x की 2 का गुणांक बताना है। जैसा कि आपको मालूम है x की 2 की गुणा वाला अंक ही उसका गुणांक होगा। गुणांक यानी गुणा वाला अंक, यानी x की 2 से पहले जो अंक लिखा गया है और उससे पहले जो निशान चल रहा है, दोनों को लेकर चलेंगे। अब इस बहुपद में देखिए यहाँ बीच में दिया गया है x की 2, इसके पहले कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम उसको 1 पढ़ेंगे। जब भी किसी संख्या से पहले गुना में कुछ नहीं लिखा जाता तो हम वहाँ 1 मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर 1 हो गया, ये निशान जमा का था तो जमा का 1, यानी कि हम इसको +1 भी कह सकते हैं और सिर्फ 1 भी कह सकते हैं। दूसरे भाग में देखिए x की 2 का गुणांक। अब x की 2 से पहले निशान चल रहा है माइनस का, लिखा कुछ नहीं हुआ तो ये भी माइनस का पढ़ा जाएगा 1। अब यहाँ x की 2 से पहले क्या दिया गया है, π/2। अब जो आगे वाला है लास्ट वाला, उसमें 4th पार्ट में देखिए x की 2 दिया ही नहीं है। सीधा जो बहुपद है उसमें 2 ही पद हैं, वर्गमूल 2x और माइनस में 1। वहां पर x की 2 है ही नहीं। जो मिसिंग है, जो दिया ही नहीं हुआ, उसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से हमने इसके चारों भाग के लिए जो गुणांक हैं उनको लिख दिया है। मान लीजिए अगर इसी में हमें x का गुणांक पूछा जाता तो यहाँ x से पहले देखते +1, यहाँ पे x नहीं है 0, यहाँ पे x है +1। अगर इससे पहले देखना होता तो वर्गमूल 2। जिसका भी गुणांक पूछा गया है उससे पहले गुणा में क्या अंक लिखा है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो गुणा के लिए 1 लेकर चलेंगे। उससे साथ ही जो निशान है प्लस या माइनस, उस निशान को भी लेकर चलेंगे। अगर वो सबसे पहले वाली संख्या है और निशान भी दिखाई नहीं दे रहा तो भी उसे प्लस का ही लेंगे। यानी जब भी कोई निशान मिसिंग है गुना के लिए तो हम उसको प्लस का लेकर चलेंगे, और कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो उसको 1 लेकर चलेंगे। वरना जो भी नंबर दिया गया है, जो भी निशान दिया गया है, उसी की मदद से गुणांक लिखा जाएगा। तो इस तरह से हमारा दूसरा सवाल जो है वो पूरा हो गया है। इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। आज हम देखेंगे प्रश्न 3 प्रश्नावली 2.1 क्लास 9। अब इसमें हमें क्या पूछा गया है, 35 घात के द्विपद। हमें क्या बताना है, जिसकी घात 35 हो उसके द्विपद, और उसके साथ ही दूसरी चीज हमें बतानी है 100 घात के एक पद। इनका एक एक उदाहरण देखना है। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसा कि हमें मालूम है, हमने इसकी भूमिका वाले वीडियो में देखा है। 35 घात यानी जो चर संख्या होगी, चर संख्या अब इसने बताई नहीं है क्या चल रही है, हम अपनी मर्जी से कोई भी चर संख्या ले रहे हैं। ज्यादातर हम x ही लेते हैं तो हम x की मदद से लिखते हैं। हमने x लिख दिया, घात कितनी चाहिए 35, तो हमने इसकी घात कर दी 35। जिसकी घात है उसी के ऊपर लिखा जाएगा, जो भी चर संख्या है, चर संख्या x है, घात उसके ऊपर 35 लिखी है। अब इसमें चाहिए द्विपद, ये तो एक हुआ पद हमारा, प्लस या माइनस के साथ एक चीज और लिखनी है। कुछ भी लिख सकते हैं, अकेला x भी लिख सकते हैं, या फिर इसके साथ कोई संख्या भी लिख सकते हैं, या फिर कोई दूसरे हमारे पास जो x है कम घात वाला वो भी लिख सकते हैं। 2 पद चाहिए, तो ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ऐसे ही ये एक पद है, ये दूसरा पद है। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जितने चाहे इसके उदाहरण बनाए जा सकते हैं। जो ये सब कुछ हमारे ऊपर है कि हम इसका क्या लें। चर संख्या एक ही रहेगी क्योंकि बहुपद उसने एक के लिए पूछा है। घात जो वो है वो बड़ी बड़ी घात में देखनी होती है, उत्तम घात देखनी होती है, तो यहाँ जो सबसे बड़ी घात है वही मानी जाएगी। 2 पद हो गए और उच्चतम घात हो गई 35, इसलिए ये द्विपद हो गया जिसके अंदर 35 घात है। इसके आंसर आपके बुक से मैच करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके कोई गिने चुने आंसर तो है नहीं, तो हर कोई अलग आंसर भी लिख सकता है। कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, ये देखना है कि हमसे पूछा क्या गया है। इसी तरह से 100 घात के लिए पूछा है, एक पद, केवल एक ही पद होगा। मान लीजिए हम x में लिख रहे हैं तो सिर्फ एक, इसके आगे प्लस में कुछ नहीं चलेगा, इसके बाद माइनस में कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ ये एक संख्या है जिसकी घात क्या है 100। इसको हम इतना भी रख सकते हैं, ये एक पद हो गया जिसकी घात 100 है। या फिर हम इसका कोई गुणांक लेना चाहें, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसके गुणांक को बटे में लेना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। सिर्फ कंडीशन क्या है,
एक चर संख्या और उसकी उच्चतम घात 100, एक ही पद लिखना है। इसके पीछे प्लस माइनस में कुछ नहीं लिखा जाएगा, इसका खुद का गुणांक जो चाहे हो सकता है। तो इसके वही बहुत सारे उदाहरण हैं, उनमें से हमने 1-2 उदाहरण लिखे हैं। आप अपनी मर्जी से अपनी कल्पनाओं के हिसाब से कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। तो ये हमें एक एक उदाहरण लिखना था प्रश्न 3 के लिए। इसको नोट करेंगे और फिर प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलेंगे। दो पॉइंट 1 प्रश्नावली का चौथा प्रश्न देखेंगे। कुछ बहुपद दिए गए हैं और उनकी घात हमें लिखनी है। जैसे पहला भाग देख रहे हैं, ये बहुपद हमें दिया गया है। आपको मालूम है कि जब हम घात देखते हैं तो घात में हम उच्चतम घात देखते हैं, जो भी चर संख्या चल रही हो। अब इसमें चर संख्या क्या चल रही है? x, और x की घात कौन कौन सी है? 3, 2, 1। जहाँ कुछ नहीं लिखा वहाँ पे 1, लेकिन इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? 3। तो इसकी घात कितनी हो गई? 3। इसी तरह से दूसरा, अब यहाँ पे चर संख्या चल रही है y। अब y के लिए सिर्फ एक ही y है, तो इसमें तो बड़ी छोटी घात बस यही है जो भी है। तो इसकी घात ऊपर क्या लिखी हुई है? 2। ये उच्चतम घात होगी। ऐसे ही तीसरा भाग है। अब इसमें चर संख्या क्या चल रही है? t। t के अलावा कोई चर संख्या नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसकी घात क्या पढ़ी जाएगी? 1। उसके बाद बहुपद जो है वो सिर्फ 3 लिखा हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। x, y, z कुछ है ही नहीं, कोई चर संख्या नहीं है, तो घात कितनी हो जाएगी? 0। जिसकी कोई भी चर संख्या नहीं है उसकी घात क्या चलेगी? 0। तो ये 0 बहुपद हो जाता है। इसके हिसाब से हमने दिख दिया कि किसकी क्या घात बनती है। सभी की घात लिखने के बाद अब पांचवा सवाल देखेंगे कि उसमें क्या दिया गया है। 2.1 प्रश्नावली का 5वां सवाल है। कुछ हमें बहुपद दिए गए हैं और हमें ये बताना है इनमें से रैखिक कौन से हैं, द्विघाती कौन है और त्रिघाती कौन से। अब देखिए जो भी बहुपद है, अब यहाँ पे देखिए चर संख्या क्या चल रही है? x। घात x की 2 है, x की 1 है। जब हम ये देखते हैं कि कौन से वाला है, तो हम सबसे पहले उच्चतम घात देखते हैं। x चर संख्या है, उच्चतम घात है 2। इस बहुपद की घात कितनी हो गई? 2। जब 2 घात है तो वो क्या कहलाता है? द्विघाती। यहाँ पर x चर संख्या है, इसके ऊपर 3 है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो 1 पढ़ेंगे। अब यहाँ पे घात कितनी है? 3। अगर 3 घात है तो क्या लिखा जाएगा? त्रिघाती। y चर संख्या है, 2 लिखा है और कुछ नहीं है, तो 1 है। अब इसकी घात सबसे बड़ी कौन सी हो गई? 2। तो ये भी द्विघाती है। यहाँ सिर्फ x लिखा हुआ है, x के ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो 1 पढ़ेंगे। इसकी घात है 1। 1 घात वाला क्या कहलाता है? रैखिक। अकेला t लिखा हुआ है, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो उसको भी 1 पढ़ेंगे, और ये भी 1 घात होने की वजह से क्या कहलाएगा? रैखिक। r है, r के अलावा आगे पीछे कुछ नहीं है, r के ऊपर लिखा हुआ है 2 लिखा है, तो ये कौन सा हो गया? द्विघाती। x है, x के ऊपर लिखा है 3। जब घात की बात करते हैं तो चर संख्या के ऊपर क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। अगर एक से ज़्यादा चर संख्याएं हैं, यानी एक से ज़्यादा घात वाली चर संख्याएं हैं, तो उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि उसकी बड़ी घात कौन सी है। अगर एक ही है तो उसी की घात देख लेंगे। जैसे यहाँ पर था x 2 बार दिखाई दे रहा था लेकिन बड़ी घात 2 थी, यहाँ x 2 बार दिखाई दे रहा था, बड़ी घात 3 थी, यहाँ y 2 बार दिखाई दे रहा था, बड़ी घात 2 थी, यहाँ पर x अकेला है, उसी की घात ले ली जाएगी, t अकेला है उसी की चलेगी, r अकेला है उसी की घात, x अकेला है तो उसी की घात। तो इसी घात के हिसाब से लेकर के चलेंगे कि कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है। इस तरह प्रश्नावली पूरी हो जाती है, अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे।